नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार अब खत्म हो चुका है क्योंकि एमपीईएसबी ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आप सरकारी नौकरी की फिराक में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स देंगे जो भी एमपीईएसबी ने ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 का जो पटवारी रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके बारे में सारी डिटेल्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका मैं चलो बताती हूँ इसकी सारी डिटेल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल 2106 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी कुछ इस प्रकार है। यूआर के लिए 608, ओबीसी के लिए 613, ईडब्ल्यूएस के लिए 207, एससी के लिए 274 और एसटी के लिए 404। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 4 अगस्त 2026 यानी आज से। और लास्ट डेट की बात करें तो 18 अगस्त 2026 है और करेक्शन विंडो 2026 23 अगस्त तक रखी गई है। एज लिमिट की हम बात करें तो मिनिमम एज 18 इयर्स है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज 40 इयर्स रखी गई है। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज 45 इयर्स रखी गई है। एज कैलकुलेशन आपकी 1 जनवरी 2026 के हिसाब से होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ ही सीपीसीटी स्कोर कार्ड यानी हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए 500 रुपीज रखी गई है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 250 रुपीज और इसके अलावा जो पोर्टल चार्ज होगा वो आपको अलग से देना होगा। अब हम जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में है। रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका डीवी होगा, मींस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। एग्जाम डेट और शिफ्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि एग्जाम 22 सितंबर 2026 से शुरू हो जाएंगे। मींस आपके पास अब 1 से 1.5 महीने बचे हुए हैं। एग्जाम 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराई जाएगी। फर्स्ट शिफ्ट में रिपोर्टिंग टाइम जो होगा आपका 8 AM से 9 AM होगा और इंस्ट्रक्शन जो आपको रीड करने का टाइम मिलेगा वो 9:50 से 10 AM होगा और जो एग्जाम टाइम है वो प्रॉपर 10 AM to 12 PM होगा। सेकेंड शिफ्ट में रिपोर्टिंग टाइम आपकी 1 PM to 2 PM होगी और इंस्ट्रक्शन जो रीड करेंगे उसके लिए 2:50 to 3 PM होगी और एग्जाम टाइम आपका 3 PM से लेके 5 PM मतलब 3 बजे से 5 बजे की आपकी सेकेंड शिफ्ट होगी और पहली शिफ्ट 10 बजे से 12 बजे के बीच होगी। अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और दिए गए हैं नोटिफिकेशन में वो है एग्जाम से रिलेटेड। एग्जाम सेंटर पे जो आपकी ओरिजिनल फोटो आईडी है प्रूफ लेकर वो जाना मैंडेटरी है। दूसरा है कि आधार वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रोसेस वहां पे होगी जिसके लिए आपका आधार वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। तीसरी चीज मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वहां पे अलाउ नहीं होंगे, तो आप पहले से ही ये सब आप ध्यान रखना। चौथी चीज एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी के बिना एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं होगी। पांचवी चीज रिपोर्टिंग टाइम के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी चाहे आप कुछ भी कर लो। दूसरा उसके बाद सिलेबस की बात करें तो नोटिफिकेशन में सिलेबस भी रिलीज कर दिया गया है। पूरा सिलेबस पेज नंबर 142 पे दिया है। अगर आप चाहोगे कि इसको मतलब सब्जेक्ट वाइज या इसको पूरी डिटेल में इस सिलेबस के बारे में बताएं तो हम इसके लिए पूरी एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे और इसमें जो पोस्ट वाइज वैकेंसी आई है आप उसे एक बार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे आप देख सकते हैं। बाकी अभी कल या परसों में ही हमारे चैनल पे एक पटवारी जी का आया था पॉडकास्ट, उसे आप देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2023 में लास्ट वैकेंसी आई थी और इस बार 2026 में आएगी। तो उनका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी या उन्होंने कैसे पढ़ा था उन्होंने सब कुछ बताया है, तो आप वो पॉडकास्ट प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और भी जानने की जरूरत है लाइक
जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड बुक्स या उसकी एक मास्टर प्लान एक 1.5 महीने का, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम दूसरे पटवारी जी को भी बुला के और ये सब भी और ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बाकी ये सब जो भी मेन या इम्पोर्टेंट जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर आपको लगे कि किसी भी चीज़ की मतलब इसमें या कोई नोटिफ़िकेशन में डिटेल छूट गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर देना और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ले आते हैं इस पे एमपीईएसबी की सबसे जो अपडेटेड जॉब है वो और बाकी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उसके बारे में एकदम ऑथेंटिकेटेड जो भी डिटेल्ड होती है वो लेकर आते हैं। बाकी जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके होते हैं उनके लिए उनका हम पॉडकास्ट भी लेते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।